एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो एक एक करके हम इस सारी डिटेल्स को धीरे धीरे समझते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को ही जारी हो चुकी थी। एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को जारी हो चुकी थी। इसका ऑनलाइन 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने का 27 नवंबर तक है और फीस पे करने की भी तिथि 27 नवंबर तक ही है। अगर आप ऑनलाइन करने में कोई गलती कर देते हैं तो उसे सुधार करने के लिए या कुछ माइनर चेंजेस के लिए, मतलब अगर आप पर्सनल डिटेल्स चाहें तो वो चेंज नहीं कर सकते। कुछ माइनस चेंज करने के लिए इसका विंडो 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक ओपन होगा। एग्ज़ाम 2026 में होगी क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एनटीपीसी 2024 वाले का CBT 2 नहीं हुआ है। ये सब सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे तब आपके ये एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और जब हम वैकेंसीज धीरे धीरे सारे वैकेंसीज को समझें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी जिसमें लेवल 2 की सैलरी है वो 163 पोस्ट के लिए है। और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी जो कि लेवल 3 के लिए है उसमें 394 पोस्ट के लिए है। टीसी ट्रेन क्लर्क जिसको टीटी भी हम सब बोलते हैं उसके लिए सिर्फ 77 पोस्ट है। और जो टिकट और क्लर्क मतलब जो दोनों टिकट भी काटते हैं और क्लर्क का भी काम करते हैं उनके लिए 2424 पोस्ट के लिए है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारे आप PDF में देख सकते हैं। मतलब कैटेगरीज वाइज सब सारे जितने भी कैटेगरीज क्या बोलते हैं कास्ट जो भी OBC EBC SC ST EWS है उनके हिसाब से अलग अलग बांट दी गई है। और वैकेंसीज जोन वाइज किसी में कम किसी में ज़्यादा है तो भरने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। PDF में यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको। आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 33 साल उससे पहले कंप्लीट हो जानी। मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 33 वर्ष। OBC वालों को 3 वर्ष की छूट है, SC ST वालों की 5 वर्ष, PWD वालों के लिए 10 वर्ष की छूट है और आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। महिलाएं और ट्रांसजेंडर के लिए कई जगह आरक्षण लागू है लेकिन फिजिकल में आरक्षण लागू नहीं है और डेस्क उसके वजह पर डेस्क जॉब पे आपको आरक्षण मिल सकता है। सिर्फ डेस्क जॉब है जहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन मिल सकता है। आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आप इसको वेबसाइट पर से जाकर अपना मोबाइल नंबर email ID से अकाउंट बना करके वहाँ अपना फॉर्म पर्सनल डिटेल्स फिल करके भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करें तो 20 से 50 KB तक होनी चाहिए और सिग्नेचर 10 से 40 KB तक होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी या नेट बैंकिंग जो भी है। 500 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी है जिसमें CBT 1 का एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और SC ST PWD और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 250 रुपये पे करना और वो भी जब CBT 1 के एग्जाम में बैठेंगे तो उन्हें पूरे पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि ये पूरे पैसे वापस नहीं किए जाते, कुछ पैसे GST के रूप में काट लिए जाते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक एप्लीकेंट एक ही फॉर्म को एक बार भर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा बार फॉर्म भर दिए 2 अकाउंट बना करके तो आपका दोनों फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर जो हम बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है तो सबसे पहले आपको CBT 1 का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उसके बाद CBT 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। दोनों में मेरिट बनते हैं, दोनों में आपका कट ऑफ रिलीज होता है। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देने होंगे कुछ पोस्ट के लिए जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कुछ कुछ में। ये सब क्वालिफाइंग होते हैं लेकिन इसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट या 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मान कर चलिए उतना आप उतने स्पीड से आपको टाइपिंग करनी रहती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जिस पोस्ट में जिस पोस्ट में जिस हिसाब से मेडिकल है वो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा पढ़ करके वीडियो रोक करके। उसके बाद CBT 1 और CBT 2 कंप्लीट होने के बाद मेरिट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सारी चीज़ क्लियर होने के बाद आपके वेबसाइट पे जिस जून से आप भरे हैं वहाँ आपको मेरिट में नाम आ जाता है, फिर आपके घर पे ज्वाइन लेटर आ जाएगा, फिर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आगे हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। इसमें CBT 1 होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। टोटल टाइम हमें 90 मिनट मिलता है और जो PWD से रहते हैं उन्हें 120 मिनट मिलता है। इसमें 30 नंबर का गणित रहता है मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की GK जिसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और लास्ट पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे 40 में से 10 से 12 करंट अफेयर्स ही रहते हैं। उसके बाद इसके निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है
और 30 वर्ड ये 30 या 35 वर्ड के आसपास से पर मिनट के हिसाब से स्किल टेस्ट हमें देना रहता है। उसके बाद CBT 2 की बात करें तो वो 120 क्वेश्चन का रहता है। 120 क्वेश्चन के 120 मार्क्स रहते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें भी हमें 90 मिनट्स के क्वेश्चन टाइम मिलते हैं। मैथ के 35 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। तो एक बार एग्जाम देने से पहले तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो कुछ लेवल 2 की सैलरी 19,900 रुपये रहती है। 63,200 के आसपास बेसिक पे और DHRA TA से मिला करके बनती है। ग्रोस सैलरी आपको 40,000 के आसपास मिलेगी। और लेवल 3 की सैलरी बात करें तो 21,700 रहती है, जो कि 69,100 तक बढ़ करके जाती है। और बाकी वही DHRA TA मिलता है वो अलग से। यानी ग्रोस सैलरी आपको इन हैंड 43,000 के आसपास मिलेगी। इसमें और भी आपको लाभ मिलते हैं। आपको मेडिकल मतलब आपकी फैमिली को मेडिकल्स फ्री मिलती है। वह भी इलाज चाहें तो आप रेलवे हॉस्पिटल में जाकर फ्री में इलाज करवा सकते हैं। आपके दो अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आपके बच्चों का खर्चा रेलवे उठाती है। और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको AC का पास मिलेगा, आपको और आपकी फैमिली AC में ट्रैवल कर सकती हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको CT के बारे में 10 दिन पहले पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड जस्ट एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। जो भी SC ST PWD हैं उनके लिए आरक्षण मिल जाएगा। और जनरल और OBC वालों के लिए भी रिजर्वेशन है, लेकिन उनकी कट ऑफ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। लास्ट थिंग बस यही कहना चाहूँगा कि फेक डॉक्यूमेंट रहने पे आपके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे हमें सब एग्ज़ाम बढ़िया से दें और तैयारी बहुत ही अच्छी रखें, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम होने में लगभग लगभग मेरे हिसाब से अक्टूबर से नवंबर चला जाएगा। थैंक यू।